देखिए, कई पेशेंट मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे अल्ट्रासोनोग्राफी में दिखाया गया है, मेरे स्कैन में दिखाया गया है कि मुझे बहुत सारे फाइब्रॉइड्स है या ट्यूमर्स हैं। तो डॉक्टर, इसका क्या मतलब ये है कि मुझे बच्चेदानी का या यूट्रस का या एंडोमेट्रियम का कैंसर हो गया है? तो मेरा जवाब होता है कि जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आसमा और मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये फाइब्रॉइड्स या ट्यूमर्स ये होते क्या है। देखिए, ये सब नॉन कैंसरस होते हैं। इन्हें हम आम भाषा में बच्चेदानी की रसोलियां या गांठ या फिर मस्से भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 40 प्लस की उम्र की औरतों को ही होते हैं, बल्कि आजकल देखा गया है कि 28 से 30 साल की उम्र की औरतों में भी फाइब्रॉइड्स बहुत कॉमन हो गए हैं। अब जानते हैं कि फाइब्रॉइड्स की वजह से क्या सिम्टम्स होते हैं। यूजुअली 60% महिलाओं में कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन कई महिलाओं में इसकी वजह से हेवी ब्लीडिंग होना, क्लॉट्स आना, पीरियड्स काफी दिनों तक रहना, यानी कि शॉर्ट साइकिल रहना बट प्रोलॉन्ग टाइम तक पीरियड्स चलना। इसके अलावा लोअर एब्डोमेन में पेन होना, यूरिन पास करते वक्त पेन होना और प्रेगनेंसी कंसीव ना होना। लेट्स सी कि ये फाइब्रॉइड्स होते क्यों हैं, इनका कारण क्या है। सबसे पहले तो जेनेटिक्स, यानी आपकी फैमिली में आपकी मदर या आपके सिस्टर्स को रहे होंगे तो आपको भी हो सकते हैं। सेकेंड, स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं। थर्ड, अगर आपके लॉन्ग वर्किंग आवर्स है या एक्सेस ऑफ स्क्रीन टाइम है। फोर्थ, विटामिन डी की कमी की वजह से भी फाइब्रॉइड्स होते हैं। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से फाइब्रॉइड्स होते हैं। ईस्ट्रोजन एक्सपोजर की वजह से, यानी अगर आप ओवरवेट हो तो आपके फैट टिश्यू ईस्ट्रोजन बनाते हैं और ईस्ट्रोजन फिर फाइब्रॉइड्स बनाते हैं। अर्ली प्यूबर्टी आना। इसके अलावा हम जानते नहीं हैं, मगर याद रखिए कि डेली यूज में इस्तेमाल में आने वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, पैकेज प्रोडक्ट्स, टेट्रा पैक्स, प्लास्टिक्स, इनमें मौजूद थैलेट्स, बीपीए, एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, ये सब हिडन पॉइजन है जो कि फाइब्रॉइड्स का पालन पोषण करते हैं, यानी ये फाइब्रॉइड्स को बनाते हैं। अब इतने डिस्कशन के बाद आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि ये फाइब्रॉइड्स या मस्से या रसोलियां ये यूट्रस के अंदर क्या करते हैं। जबकि मैंने आपको आगे ही बता दिया था कि ये नॉन कैंसरस होते हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। देखिए, भले ही नॉन कैंसरस है और डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, मगर ये यूट्रस की वॉल में अलग अलग जगह में अलग अलग सिम्टम्स देते हैं, जैसे कि ये ग्रॉसली यूट्रस की शेप को बदल देते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स को ये ब्लॉक कर सकते हैं, एंडोमेट्रियल कैविटी यानी जहां बेबी का इम्प्लांटेशन होने वाला है या बेबी का घर बनने की जगह है, ये उस पूरी जगह को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। यही वजह है कि फाइब्रॉइड्स इम्प्लांटेशन नहीं होने देते हैं और मिसकैरेजेस और एबॉर्शन का रिस्क फाइब्रॉइड्स की वजह से बढ़ जाता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, यानी इसका ट्रीटमेंट क्या है या इसे किस तरह ठीक किया जा सकता है या फिर फाइब्रॉइड से कैसे बचें। सबसे पहले तो अपनी डाइट को हेल्दी रखिए। अपनी डाइट में होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, सैलड्स ये सब कुछ ऐड करिए। आपकी डाइट को एस्ट्रोजन फ्री रखिए, यानी रेड मीट, प्रोसेस्ड एंड पैकेज फूड से आप 10 मील दूर रहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ऑलमोस्ट नील कर दीजिए। स्ट्रेस को अपनी लाइफ से भगाइए। विटामिन डी लेवल्स को अपने शरीर में मेंटेन रखिए। सप्लीमेंट्स लीजिए। डेली एक्सरसाइज करते रहिए, भले ही 30 मिनट्स का वॉक क्यों ना हो। प्लास्टिक और हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल कम करिए। बीपीए फ्री प्रोडक्ट्स यूज करिए। हर साल एक बेसलाइन अल्ट्रासाउंड जरूर करवाइए। उम्मीद करती हूँ फाइब्रॉइड से रिलेटेड ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो इन्हें हम दो तरह से टैकल कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं। यूजुअली देखा गया है कि फाइब्रॉइड्स का
के साइज के ऊपर हम लोगों का ट्रीटमेंट डिपेंड होता है। अगर फाइब्रॉइड्स का साइज लेस देन 3 सेंटीमीटर है तो हम इन्हें कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स एंड मेडिसिन। कुछ दवाएं हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि यूजुअली फाइब्रॉइड्स के शेप को सुखा देते हैं या इनके साइज को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। या फिर देखा गया है कि अगर फाइब्रॉइड्स का साइज मोर देन 3 सेंटीमीटर है और प्लस पेशेंट को सिम्टम्स भी हैं तो हमें इसके लिए सर्जरी प्लान करना पड़ता है। आजकल फाइब्रॉइड्स की सर्जरी को हम लैप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं, जिन्हें हम लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी भी कहते हैं। उम्मीद करती हूँ फाइब्रॉइड से रिलेटेड ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।